गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था अम्ल, क्षार और लवण, उनके सामान्य परिभाषा, सामान्य गुणधर्म। उसके बाद हमने देखा था कि अम्ल और क्षार को अलग अलग केमिस्ट ने किस तरह से परिभाषित किया था, जिसके अंतर्गत हमने आर्हेनियस की अवधारणा देखी। उसके पश्चात ब्रॉन्स्टेड और लोरी की अवधारणा देखी। फिर हमने लुईस अवधारणा देखी, जिसके आधार पर उन्होंने अम्ल और क्षार को परिभाषित किया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि पीएच स्केल क्या होती है, कहाँ उसका उपयोग हो रहा है दैनिक जीवन में, वो सभी चीजें हमने देखी थी। आज हम लोग शुरुआत करेंगे कि दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक हैं जिनका हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। शुरुआत करते हैं NaCl से। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और सामान्य भाषा में इसे नमक के रूप में जाना जाता है। इसका जो पीएच का मान होता है वो 7 होता है, अर्थात यह उदासीन होता है, क्योंकि यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बनता है। इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग लिखें तो NaHCl प्लस NaOH। HCl हमारा यहाँ प्रबल अम्ल है और NaOH हमारा यहाँ प्रबल क्षार है। इन दोनों की अभिक्रिया होती तो हमारा NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है। यहाँ जो NaCl ये लवण बना और ये लवण की प्रकृति उदासीन है, इसलिए हमारा NaCl का pH 7 होता है और ये उदासीन लवण कहलाता है। इसके अगर मैं जल में इसको डालूं तो जल में ये पूर्णतः विलय होता है और इसका जली विलयन वैद्युत चालकता प्रदर्शित करता है, अर्थात इसमें करंट लगता है। अब हम बात करें कि NaCl को प्राप्त कैसे किया जाता है। तो NaCl को प्राप्त करने के लिए दो तरह के स्रोत होते हैं। एक तो समुद्र का जो खारा जल है वहां से हम NaCl प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा जो खारी जो झीलें होती है उनसे भी हम NaCl प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का जो NaCl प्राप्त किया जाता है उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धियां होती है, जिसके कारण ये पूर्णतः शुद्ध NaCl नहीं होता है। अब हमें शुद्ध प्राप्त करने के लिए इस NaCl का संतृप्त विलयन को बड़ी बड़ी टंकियों में हम इस तरह से भर देते हैं। इस विलयन में फिर HCl गैस प्रवाहित करते हैं और जैसे ही HCl गैस प्रवाहित करते हैं तो NaCl के हमें अवक्षेप प्राप्त होते हैं। इन अवक्षेप को बाहर निकालकर सुखा लिया जाता है और ये जो NaCl मिलता है ये हमें बिल्कुल प्योर NaCl मिलता है। इसके उपयोगों की बात करें तो इसका उपयोग पहला जो है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मछलियों को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए हम लोग उसके ऊपर नमक छिड़क देते हैं, जिसके कारण उसका ऑक्सीकरण कम होता है और वो लंबे समय तक खराब नहीं होती है। दूसरा इसका उपयोग हिमीकरण मिश्रण के रूप में। हिमीकरण मिश्रण ये होता है, अभी गर्मियों का समय जो चल रहा है उस गर्मी के समय में बर्फ बहुत जल्दी पिघलता है, तो हम लोग उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, जिसके कारण उस बर्फ की पिघलने की दर है वो कम हो जाती है, तो जिसे हम हिमीकरण मिश्रण कहते हैं। तीसरा इसका उपयोग NaOH, Na2CO3, NaHCO3 को बनाने के प्रारंभिक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये सभी NaCl के बारे में है। दूसरा हम इसके बारे में बात करेंगे। अगला जो यौगिक है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसे साधारणतया विरंजक चूर्ण के रूप में जाना जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए हम बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। परिणाम स्वरूप
हमें विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होता है। ये विरंजक चूर्ण के गुणों की बात करें तो पहला गुण ये है कि ये जल में विलय होता है। दूसरा, तनु अम्लों से क्रिया कर लेता है ये। जैसे एक रिएक्शन हम लोग लिखते हैं CaOCl2, इसकी रिएक्शन H2SO4 से करवाते हैं तो हमें कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस Cl2 गैस प्राप्त होती है। अगर हम इसी की रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड, जल व क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। यहां बैलेंस, यहां Cl2 है और यहां Cl को बैलेंस करने के लिए और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहां 2HCl कर लेते हैं। इस तरह से ये तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है और ये जो क्लोरीन गैस है ये जल से अभिक्रिया करके परमाणविक ऑक्सीजन मुक्त करती है। ये Cl2 गैस हमारी जल से रिएक्शन करने पर HCl व ऑक्सीजन, यहां 2 कर देते हैं बैलेंस करने के लिए इसको। ये जो ऑक्सीजन है इसको बोलते हैं नवजात परमाणविक ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन किसी भी कलरफुल पदार्थ को कलरलेस बनाने में प्रयुक्त की जाती है। रंगीन पदार्थ होता है हमारा, उसकी रिएक्शन हम इस नवजात परमाणविक ऑक्सीजन से करवाते हैं तो वो उस पदार्थ को रंगहीन में परिवर्तित कर देता है। अर्थात अगर इसके उपयोगों की बात करें तो पहला उपयोग है कपड़ों व कागज के विरंजन में इसका उपयोग करते हैं। विरंजन का मतलब होता है, वी का मतलब हटाना, रंजन का मतलब रंग, रंग को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग हम लोग इसका देखें तो पेयजल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग रोगाणुओं को नष्ट करने व ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। इस तरह से विरंजक चूर्ण के बारे में हमारा पूरा है। तीसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं NaHCO3। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे सामान्यतः बेकिंग सोडा या खाने का सोडा के नाम से जानते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब किसी खाद्य पदार्थ में ये खाने का सोडा डालकर उसको गर्म करते हैं तो उससे CO2 गैस बाहर निकलती है, जिसके कारण हमारा खाद्य पदार्थ हल्का हो जाता है और उसमें छोटे छोटे से छिद्र हो जाते हैं। आप लोगों ने केक जब देखा होगा तो केक में इसी बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ब्रेड होती है उसमें भी इसी बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। पकौड़ी होती है, समोसे होते हैं, कचौरी होते हैं, उन सभी को स्वादिष्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसे हम लोग NaCl से बना सकते हैं। NaCl जली विलयन लेते हैं उसका और उसमें CO2 व NH3 को भी लेते हैं तो उससे हमें अमोनियम क्लोराइड व बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। दूसरा, हम इसे सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर भी आपको बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। इसे बैलेंस करने के लिए यहां 2 कर देते हैं। ये 2 विधियां, एक NaCl से प्राप्त कर सकते हो, दूसरा Na2CO3 से प्राप्त कर सकते हो। इसके गुणों की बात करें तो पहला, इसका जली विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है।
इसे गर्म करने पर CO2 गैस मुक्त करता है। इसकी रिएक्शन जैसे NaSCO3 है, जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये वापस Na2CO3 H2O व CO2 में टूट जाता है। यही जो CO2 है उस खाद्य पदार्थ को हल्का बना देती है और उसमें छोटे छोटे से छिद्र भी कर देती है। अब अगर हम बात करें इसके गुणों की, इसके उपयोगों की बात करें तो उपयोग में पहला उपयोग है सोडा वाटर में व सोडा वाटर युक्त जितने भी शीतल पेय पदार्थ हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग अगर हम देखें खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने में और बेकिंग करने में या बेक करने, बेक का मतलब होता है गर्म करना। तीसरा, अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में हम लोग जानते हैं कि वो जो यंत्र होता है उसके अंदर एक HCl की छोटी सी शीशी रहती है, उसके अंदर HCl भरा रहता है और दूसरा रहता है NaSCO3। जब हम उस अग्निशामक यंत्र को जोर से पीटते हैं तो ये टूट जाता है HCl की छोटी सी शीशी और ये दोनों NaHCO3 और HCl मिलकर CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं और यही CO2 गैस आग बुझाने के काम आती है। चौथा जो इसका उपयोग है, माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। हमारी कोई त्वचा है, उस पर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर जब चोट लगती है तब उसकी सफाई करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पांचवा, एंटा एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि इसकी जो प्रकृति क्षारीय है, जब हमारे पेट में कभी अम्लता या कब्ज अधिक हो जाती तो इसका विलयन हम लोग हमारे शरीर के अंदर लेते हैं। इसकी प्रकृति क्षारीय होने के कारण ये पेट की अम्ल से रिएक्शन करके उसे उदासीन कर देता है और हमारा पेट सही हो जाता है। और ये आप हर जगह लिख सकते हो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये जितने भी यौगिक हैं उन सभी का आप लोग ये वाला उपयोग हमेशा लिख सकते हो। बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार इसका प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न पूछने का तरीका ये है कि आपसे उपयोग देगा और पूछेगा कि इसमें किसका उपयोग किया जाता है। जैसे प्रश्न पूछेगा कि एंटा एसिड के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है तो आपको वहां आंसर देना है बेकिंग सोडा का। इसी तरह अग्निशामक यंत्र में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है तो आपको एंटा एसिड ही बोलना है। चौथा हम शुरुआत करेंगे Na2CO3.10H2O। इसका नाम है, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। और सामान्यतः इसे धोने का सोडा या धावन सोडा कहते हैं। इसे बनाने के लिए साल्वे विधि का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये विधि का नाम पूछा जाता है परीक्षा में कि सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है तो साल्वे विधि। इसका विस्तृत अध्ययन आप कक्षा 11वीं में करेंगे। दूसरा, हम सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, उसे जब गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये 10 जल के अणुओं से रिएक्शन करके क्रिस्टलीकृत हो जाता है और Na2CO3.10H2O बनाता है। इसे हम धोने का सोडा कहते हैं। इसके गुणों की बात करें तो इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और उपयोगों को देखें
तो उपयोग में इसमें आपको एक चीज पहले देखनी पड़ेगी कि जो ये धोने का सोडा है, अगर मैं इसे गर्म करता हूं तो इसमें 10 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और मुझे Na2CO3 प्लस 10H2O प्राप्त होता है। इसे सोडा ऐश कहते हैं। आपसे रिएक्शन पूछी जा सकती है एग्जाम में कि सोडा ऐश बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखी, तो आपको ये वाली लिखनी। उपयोग में पहला उपयोग अपमार्जक व साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, कपड़ों की धुलाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, कठोर जल को मृदु करने में इसका उपयोग क्या है। कठोर जल का मतलब ये ऐसा जल जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धियां होती है, उसमें जब हम ये धोने का सोडा डालते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धियां हट जाती है और जो हमें जल मिलता है उसे बोलते हैं मृदु जल बोलते हैं। तो इसका उपयोग वहां पर भी किया जाता है। इसके बाद प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। कांच बनाने में, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये सभी इसके उपयोग हो गए। पांचवा जो आता है हमारा CaSO4.1/2H2O। इसे इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट। अर्ध हाइड्रेट, अर्ध को इंग्लिश में हेमी भी बोलते हैं। अर्ध यहां इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आधा जल का अणु है और आधे के लिए अर्ध शब्द यूज करते हैं और इंग्लिश में इसको हेमी बोलते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। सर्वप्रथम इसे पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, वहां पर जिप्सम को गर्म करके प्राप्त किया गया था, इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं और इसका जो संक्षिप्त रूप है पीओपी है। इसकी रिएक्शन इस तरह से हुई थी, इसको 393 केल्विन पे गर्म किया गया तो हमें ये प्राप्त हुआ। ये जो था इसको पीओपी कहते हैं। पी का मतलब प्लास्टर, ओ का मतलब ऑफ और फिर पी का मतलब पेरिस। ये जो हमारा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है, इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगर मैं इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को और अधिक गर्म करता हूं तो ये जो हमारा डॉट आधा जो जल का अणु है क्रिस्टलन के रूप में, वो भी पृथक हो जाता है और केवल हमें फिर CaSO4 मिलता है, जिसे हम मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। इसके गुण की बात करूं मैं तो जैसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल डाल देते हैं तो ये 15 से 20 मिनट में जमकर बहुत कठोर हो जाता है और चीज को बहुत स्थायी बना देता है। इसकी रिएक्शन बिल्कुल उल्टी होगी, जैसे हम लोगों ने देखा था CaSO4.12H2O। और जैसे ही हम इसके अंदर जल के मॉलिक्यूल डाल देते हैं तो ये हमारा जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और ये काफी कठोर होता है। उपयोगों की बात करें तो पहला उपयोग है जब हमारी एक्सीडेंट में कभी हड्डियां टूट जाती या गिरने से कभी हड्डियां टूट जाती तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उस टूटी हुई हड्डी को सही करने के लिए उसमें इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग होता है। दूसरा अगर हम देखें तो भवन निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा, मूर्तियां और सजावटी सामान बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और एक और इसका उपयोग है अग्नि सह पदार्थों के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं।
ये आग को सहन कर लेता है, ज्यादा उसको दिक्कत नहीं होती, इसलिए अग्निसह पदार्थों के रूप में इसका उपयोग होता है। ये सभी उपयोग हमने देखे पांचों। पहला देखा NaCl, दूसरा देखा विरंजक चूर्ण, तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा धोने का सोडा और पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस।